बच्चों, let us read the question. The dimension of universal gravitational constant are, that is m1 l2 t minus 1, m minus 2 t3 t minus 2, l3 t minus 2, m minus 2 t2 l2 and t minus 1, m minus 1 l3 and t minus 2. So these are the option here. We have to find out which one of the following option is correct. So the key concept of the question is, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, दिस इज रिलेटेड टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमें उसकी डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, क्या होगा। तो इसके लिए हमें इस फॉर्मूले दैट मींस जो यूनिवर्सल गैस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। ओके, यानी जी का कोई ऐसा रिलेशन, जी से रिलेटेड कोई फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा, दैट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, that the Newton law of gravitation, Newton's law of gravitation. According to this law, the force is equal to G m1 m2 divided by r square. G m1 m2 by r square. G is, where G is gravitational constant. Okay. G is gravitational constant, m1 m2 are the mass of the body, and r is the distance between the two masses of the body. Okay, so this is the formula of force, Newton law of gravitation. और इस फॉर्मूले का हम यूज करके इस g के डायमेंशन को हम इससे निकालेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें हमें फॉर्मूला गिवन है, f इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे g की डायमेंशन हमारे पास क्या आ जाती है, f इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। इसके लिए हमें फोर्स की डायमेंशन पता होनी चाहिए, और फोर्स की डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, सो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन की, और एक्सेलरेशन की यूनिट, मास की यूनिट क्या होती है, m1। एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होता है, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाय टाइम। Okay, so this is equal to m1 l1 t minus 2. This is the dimension formula for force. Okay, now the dimension formula for G, that is equal to force का dimension formula, that is equal to m1 l1 t minus 2 multiplied by this is equal to r square. R is distance, so multiplied by r square, that means length square, divided by mass का square. Mass that means kilogram. So m is equal to m2, क्योंकि mass का square है हमारे पास। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 2 l 1 प्लस 2 एंड t माइनस 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा m माइनस 1 l3 and t minus 2. So this is the dimensional formula for gravitational constant. This is the answer of the question. और ये हमारे पास मैच करता है हमारे ऑप्शन नंबर डी से। So this is the exact answer of the question. I hope you understood it well. All the best. Thank you.